बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन के अंदर हम बात करेंगे कि हम शॉपिफाई के ऊपर कलेक्शंस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें कलेक्शन बनाना भी सिखाऊंगा, उसकी जो दो डिफरेंट टाइप्स हैं कलेक्शन की वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप कलेक्शन बनाएंगे कैसे। तो आपने सिंपली शॉपिफाई डैशबोर्ड पे आ जाना है और यहाँ से आप प्रोडक्ट सेक्शन में आएंगे। प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा कलेक्शंस का। इस कलेक्शंस के इस बटन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये आप आ जाएंगे कलेक्शंस के सेक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपकी जितनी भी कलेक्शंस होंगी वो सारी आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी। चांसेस हैं क्योंकि आपका स्टोर नया हो तो आपको सिर्फ एक कलेक्शन शो होगी, वो होगी होम पेज की। ठीक है, और कोई शो नहीं हो रही होगी। हमें न्यू कलेक्शन कैसे बनानी है, पहले से बनी हुई को कैसे एडिट करना है, ये दोनों मैं आपको बताता हूँ। एडिट करने का सिंपल तरीका है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इसको एडिट करने वाले ऑप्शंस के ऊपर पहुँच जाएंगे। और न्यू बनानी है आपने तो आपने सिंपली ऐड कलेक्शन पे क्लिक करना है। इन दोनों का जो प्रोसेस है वो सेम है, इसलिए मैं जो आपको भी बताऊंगा ये सेम इसी स्टाइल में आप उसको एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ऑप्शन को देखते हैं, फिर हम राइट साइड वाले ऑप्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले टाइटल होता है आपकी कलेक्शन का। जो भी आप कलेक्शन का टाइटल रखना चाहते हो वो आप टाइटल रखोगे। वो समर कलेक्शन हो सकती है, वो अंडर $100, अंडर $20 हो सकती है, वो स्टाफ पिक्स हो सकती है, वो बेस्ट सेलर के नाम से हो सकती है, वो कैटेगरी वाइज हो सकती है। मिसाल है मेंस की कलेक्शन आप बना सकते हो, उसमें सब कलेक्शन बन सकती है। जैसे मेंस क्लोथिंग हो सकती है, मेंस टी शर्ट्स हो सकती है, मेंस सिर्फ कैजुअल शर्ट्स हो सकती हैं, पैंट्स हो सकती हैं, बेल्ट्स हो सकती हैं। ये सारी क्या है, कलेक्शंस की किस्में हैं। आप जितनी भी कलेक्शन इस टाइप की बनाते हो, कलेक्शन या सब कलेक्शन, वो सारी हम इसी सेम तरीके से बनाते हैं। बस बाद में उनको अलग अंदाज में हम अपने स्टोर के ऊपर शो करते हैं। तो शो करने का जो तरीका है वो कस्टमाइजेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले कलेक्शन बनाना सीखेंगे। तो आप यहाँ पर सिंपली कलेक्शन का नाम रखोगे। मिसाल है मैं यहाँ रख देता हूँ समर कलेक्शन। ठीक है, जो भी मैं नाम रखना चाहूँ। उसके बाद मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। आपने जो ये टाइटल रखा है इसकी डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ लिखनी है कि ये समर कलेक्शन में असल में है क्या और क्या मिलने वाला है। ठीक है, ये आप एसईओ फ्रेंडली भी रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्टोर गूगल पर रैंक करे, कलेक्शन गूगल पर रैंक करे, तो यहाँ पर हम एसईओ फ्रेंडली लिखते हैं। बट ये काम डेवलपर का नहीं होता, ये होता है कि कोई एसईओ पर्सन लिख कर दे या कोई कॉपीराइटिंग वाला पर्सन आपको लिख कर दे। अदरवाइज आप एआई से भी हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पर आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखोगे, उसको सेट करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी कलेक्शन की टाइप। दो टाइप होती है, एक मैनुअल, एक स्मार्ट। मैनुअल में सिंपल है, आपने ये मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसमें जो प्रोडक्ट्स आपने डालने हैं आप ब्राउज में जाएंगे, उस प्रोडक्ट को आप मैनुअली सिलेक्ट करेंगे। जो आप सिलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे तो ये उस कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। फ्यूचर के अंदर आप कोई और प्रोडक्ट ऐड करते हैं, 10 प्रोडक्ट और ऐड करते हैं, तो वो आपको खुद से इस कलेक्शन में आके एडिट करेंगे और फिर मैनुअली आप उस प्रोडक्ट को डालेंगे। ये है सिंपल मैनुअल कलेक्शन। ठीक है, दूसरी कलेक्शन आती है स्मार्ट, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। स्मार्ट कलेक्शन में क्या होता है, हम कंडीशंस दे सकते हैं। कंडीशन से मुराद मिसाल है कि आप उसको टैग के लिहाज से कंडीशन दे सकते हो, आप उसको टाइटल के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से, डिफरेंट पॉइंट्स के लिहाज से आप उसको कंडीशन देते हो कि अगर मेरा ये पॉइंट किसी भी प्रोडक्ट में मिलता है तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर टैग बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है और मोस्टली टैग के साथ हम अरेंज कर रहे होते हैं, इसलिए आपको याद हो हमने प्रोडक्ट लेसन के अंदर टैग ऐड करना सीखा था। तो हमने बोला कि जहाँ पर भी जिस प्रोडक्ट में भी ये टैग होगा जो हम आगे इस सेक्शन में बताएंगे और वो इक्वल होगा तो फिर उस प्रोडक्ट को इस कलेक्शन में ऐड कर देना है। मिसाल के तौर पर मैंने एक टैग डाला मैन का। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जिस प्रोडक्ट में भी उसको ये टैग मिला उसने ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट को हमारी कलेक्शन में डाल दिया। तो फ्यूचर में आप 100 प्रोडक्ट डालें, अगर उस 100 प्रोडक्ट में से 50 में मैन का टैग ऐड करेंगे आप, वो ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन में आ जाएगा। आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। इसमें मैंने क्या बोला, इज़ इक्वल टू। अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर ये टैग मौजूद होगा एग्जैक्टली एज इट इज़ तो फिर वो ऐड कर देगा। अगर उसके अंदर कोई इजाफा है, मिसाल है एस डाल दिया मैंने, तो वो ऐड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं होगा ऐड नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बोलते हैं इज़ नॉट इक्वल तो वो फिर उस लिहाज से देखेगा। मिसाल के तौर पर मैंने इसको हटाया एस को, तो अब ये इक्वल हो गया, इसमें एक प्रोडक्ट आ गया। बट अगर मैं कह दूँ इज़ नॉट इक्वल तो फिर वो जिस प्रोडक्ट के अंदर ये मैन का टैग होगा उसको छोड़कर बाकी सारे ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसी तरह अगर हम प्राइस को डालें तो प्राइस के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रेटर देन का, लेस देन का, इक्वल का, वगैरह वगैरह।
मिसाल है, आप कहते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट हैं जिनकी प्राइस 5,000 से ज़्यादा है वो यहाँ पर शो हों, तो वो आ जाएंगे, इस कलेक्शन में आ जाएंगे आपकी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट जो लेस देन 5,000 हो, वो आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ा ही आसान सिस्टम होता है, आप स्मार्ट कलेक्शन के ज़रिए उसको मैनेज कर सकते हो। तो मैंने टैग वापस डाल देता हूँ और मैन टैग को अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं एक स्मार्ट कलेक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैंने मैन टैग को यूज़ किया है। नेक्स्ट, ये एसईओ से रिलेटेड है, वो हमारे इस टॉपिक में नहीं है, हम इसको फिलहाल इग्नोर कर देंगे। वापस टॉप पे जाते हैं। नेक्स्ट, ये सेम पब्लिशिंग वैसे ही है जैसे हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग के लेक्चर में सीखी थी, ठीक है। तो अगर आपने जिस भी सेल चैनल में इसको एक्टिव करना है, आप उसमें एक्टिव करेंगे, जिसमें एक्टिव नहीं करना आप उसको अनसेलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी जो कलेक्शन है वो सिर्फ ऑनलाइन स्टोर में अवेलेबल होगी, ठीक है। उसके बाद आप अपने इस कलेक्शन की फर्स्ट इमेज भी डाल सकते हो। जो इमेज आप डालोगे वो कस्टमर को कलेक्शन पेज पर या कलेक्शन की जो थंबनेल होता है उस जगह शो होगी। अगर आप कोई इमेज नहीं डालते तो जो आपकी प्रोडक्ट होगा उसकी जो पहली इमेज होगी, फीचर्ड इमेज होगी, वो यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाएगी, जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। फिर उसी तरह से ये टेम्पलेट है, जैसे हमने प्रोडक्ट टेम्पलेट की बात की थी, ये भी सेम वैसा ही होता है। अगर आपने प्रोडक्ट वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो लेसन आप लास्ट में देख लें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये तरीका होता है कलेक्शन ऐड करने का। आप सिंपल इसको सेव करेंगे और आपकी एक कलेक्शन क्रिएट हो जाएगी आपकी शॉपिफाई स्टोर पर। तो आपने जितनी भी कलेक्शन बनानी है, सब कलेक्शन बनानी है, आप इसी तरीके से बनाते हैं। मैं कलेक्शन बनाता हूँ, अब आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि हमारी एक कलेक्शन जो है वो ऐड हो गई है। अब ये नज़र आ रही थी, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखें ये हमारी कलेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो गई है। इसकी जो कंडीशन है वो भी आपको नज़र आ रही है, इसमें टोटल प्रोडक्ट कितने हैं वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो सब कुछ एक तरतीब से आपको नज़र आ जाएगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस था शॉपिफाई के ऊपर कलेक्शंस क्रिएट करने का।